नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं एक नए पाठ के साथ, जिसका शीर्षक है क्रिया। बच्चों, इस संसार में हर व्यक्ति को हमेशा कुछ न कुछ करना पड़ता है। जो लोग कुछ नहीं करते उन्हें आलसी कहा जाता है। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाता है। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है। इन सभी कार्यों को करने को ही क्रिया कहा जाता है। आइए अब हम क्रिया को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दो दोस्त जंगल के रास्ते से जा रहे थे। अचानक उन्हें दूर से एक भालू अपने पास आता हुआ दिखा। दोनों दोस्त डर गए। पहला दोस्त, जो कि दुबला पतला था, वह तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ गया। इस कहानी में जा रहे थे, आता हुआ दिखा और चढ़ गया आदि शब्दों से किसी न किसी कार्य के होने का पता चलता है। इसे ही व्याकरण में क्रिया कहते हैं। आइए हम जानते हैं इसकी परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे जाना, पढ़ना, खाना पीना इत्यादि। क्रिया का अर्थ होता है करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे शिवम पत्र पढ़ रहा है, राधिका बाहर खेल रही है, सोहम छत पर बैठा है। इन वाक्यों में शिवम, राधिका और सोहम कर्ता हैं और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या किया गया वह क्रिया है। जैसे पढ़ रहा है, खेल रही है, बैठा है आदि। आइए अब हम क्रिया के भेद के बारे में जानते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, अथवा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अन्य शब्द में कहें तो वाक्य में क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे गायिका गीत गा रही है, रसोइया खाना बना रहा है। इन वाक्यों में गीत और खाना शब्द कर्म हैं, क्योंकि कर्ता यानी गायिका तथा रसोइया का सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है। क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में गा रही है, बना रहा है क्रियाएं हैं। इनमें क्या, किसे तथा किसको प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया, वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं, अथवा जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे केशव रो रहा है, इसमें रोना क्रिया अकर्मक है। केशव करता है, रोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः रोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए रोने अकर्मक है। अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं, अमीना सो रही है। उपर्युक्त वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, कहाँ आदि प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं मिल रहे हैं। अतः जहाँ क्रिया के साथ इन प्रश्नों के उत्तर न मिले वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। कुछ अकर्मक क्रियाएं इस प्रकार हैं: मरना, जीना, बरसना, ठहरना, उछलना, रोना, तैरना, कूदना, सोना आदि। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने क्रिया नामक इस पाठ को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।